सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मिनाहिल बेटा, रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम किस वक्त की नमाज पढ़ रही हो? अम्मी असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा फजर तक नवाफिल ही पढ़ लूं। ना ये जग दे मुझे, इधर रखते, मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। दे बेटा, तुम अपनी नवाफिल पढ़ो। चीनी नहीं डाली इसमें? ओह, मैं चीनी डालना भूल गई। क्या बात है, किस तरफ रहता है ध्यान तुम्हारा? मैं मिनाहिल के लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। पता नहीं तकदीर ने उसके लिए क्या सोच रखा है। उसने तुमसे कुछ कहा है? आपको तो पता है ना उसका, वो अंदर ही अंदर घुलती रहती है, मगर कभी अपनी परेशानी का इजहार नहीं करती। अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। चीनी तो डालो इसमें। ओह, मैं लेकर आती हूँ। ओहो भाई, यहाँ तो बहुत मौसम एंजॉय किया जा रहा है। आप भी आ जाएं। ऐसा करती हूँ कि चाय बना कर लाती हूँ, तुम पियोगी? आज से पहले मैंने कभी चाय को ना किया है। अभी बना कर लाती हूँ। अच्छा हाँ सुनो, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मैंने जरनाब से भी कहा है, तो वो कह रही मेरा जाने का मूड नहीं है। हाँ जरूर, लेकिन अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है। शाम में चलें? एनी टाइम, जब तुम फ्री हो। ठीक है। गंदे बच्चों, पप्पो को मारे, इधर आओ, माफी मांगो। जाओ जाके खेलो। ये अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दें। अभी कुछ देर पहले तो नाश्ता किया था, इतनी जल्दी भूख भी लग गई तुम्हें? अम्मी मैंने नाश्ता 9 बजे किया था, अब देखिए 11:30 बज रहे हैं। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप, बाहर क्या देख रही हैं? मिनाहिल को देख रही थी। माशाल्लाह, बहुत खुश नजर आ रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नजरे बद से बचाए। जो लोग दूसरों की खुशियों को नजर लगाते हैं ना, उनको कभी नजर नहीं लगती। क्या मतलब है इस बात का? मुझे एक बात बताओ कि तुम आजकल किस लहजे में बात कर रही हो? कह देना कि मैं ही गलत हूँ। वैसे भी मिनाहिल को छोड़ के पूरी दुनिया ही आपको गलत नजर आती है। जरनाब, जरनाब, क्या बनेगा इस लड़की का? बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। जरनाब को क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत गुस्से में निकली यहाँ से। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। चलो
छोड़ो तुम उसे। ठीक, आप चाय पिएंगे? इस वक्त फोन किसका आ गया, मैं देखती हूँ। चाय का तो बता दें। बना लो, मेरे लिए सिर्फ आधा कप बनाना। जी ठीक। हेलो जी, अदीला बोल रही हूँ। कौन? मैंने पहचाना नहीं। अच्छा, सकीना। हाँ हाँ, पहचान ली है। इतने अरसे तुमसे बात ही नहीं हुई, कैसे पहचानती? कहाँ, अभी तो बस देखभाल कर रहे हैं। 2-3 और लोगों से कह रखा है। देखो, जहाँ किस्मत में हुआ बात बन जाएगी। शरीफ लड़का हो, शरीफ खानदान हो, कमाता हो, लायक बच्चा हो, और क्या चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, लड़की की कोई तस्वीर मिल जाए तो लेती आना। ठीक है, खुदा हाफिज। चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। नहीं, रुको, बैठो मेरे पास आके। आओ। अच्छा, तुम्हारी सास ग्रोसरी लेने के लिए गई। क्या बात है अम्मीजान, बहुत खुश नजर आ रही। ये लीजिए चाय। पता है भाभी, फोन पर भी अम्मी बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे लगता है किसी पुरानी सहेली से बात कर रही थी। अच्छा, हाँ, पुरानी सहेली ही समझ लो। सकीना से बात करके आ रही है। बेटा, कौन सकीना अम्मी? वो सकीना जो रिश्ते करवाती है। हाँ हाँ, वही। बड़े अच्छे रिश्ते करवाती है। अरे बल्कि तुम्हारी सबिया खाला कहती हैं कि जो रिश्ता सकीना करवाती है ना, गारंटी है लड़का और लड़की सारी जिंदगी खुश रहते हैं। तुम्हें सच बड़ी ही करामाती आंटी लगती है मुझे। हाँ, यही समझ लो। मैं बहुत खुश हूँ। क्या सकीना का फोन आया? इसमें इतनी खुशी की क्या बात है अम्मी? आपको तो रिश्ते वालियों के फोन आते रहते हैं। तुम तो जरा चुप ही रहो। नाक मुंह चढ़ा के ना बदशगुनी फैलाने की जरूरत नहीं है। सकीना बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बहन और 2 भाई हैं। जॉब करता है दुबई में। शादी के बाद जरनाब को भी दुबई में रखेगा। अरे वाह, अब तो हमारी जरनाब भी दुबई वाली हो जाएगी। हाँ? अच्छा, सकीना कह रही थी कि लड़के वाले इस संडे को हमारे यहाँ आना चाहते हैं। मैंने कहा 100 बार आ जाए, लेकिन हो सके तो लड़के की तस्वीर दिखा जाए एक बार। सच बात है, सुनने में रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अल्लाह आगे के मामलात भी ठीक कर दे। आमीन आमीन। ओह अल्लाह, मैंने मनाइल के लिए चाय लेकर जानी थी, भूल गई। मैं ये सब नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ बिस्किट भी लाई हूं तुम्हारे लिए। प्लीज पहले ये लैपटॉप तो बंद कर दो ना, जब देखो इसी में लगी रहती हो। सॉरी भाभी, असल में मैंने 2-3 जगहों पे अप्लाई किया हुआ है ना जॉब के लिए, उनकी ईमेल का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? मतलब ज़रूरत तो वाकई नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसे से अब मैंने फ्री ले लिया। नाउ आई वांट टू डू समथिंग। शादी से कुछ अर्सा पहले मैंने भी जॉब की थी, लेकिन फिर कानों को हाथ लगा लिया कि ऐसी गलती दोबारा करने का कभी सोचूंगी भी नहीं। क्यों? भाई कौन रोज सुबह सुबह उठे और रोज ही कमाने जाए। हमें तो अच्छा लगता है घर का आराम और सुकून। तुम ही पागल हो जो ये सब कुछ छोड़कर जॉब करने के बारे में सोच रही हो। मैं हूँ पागल। अरे हाँ, याद आया, कल बीबी का फोन आया था। बीबी का फोन आया था? किसी ने मुझे बताया नहीं। सॉरी, वो कल बच्चे इतना तंग कर रहे थे ना कि मुझे बताना याद ही नहीं रहा। बीबी मेरा वेट कर रही होंगी, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। फोन ही नहीं उठा रहा। हो सकता है कि फ़ोन ख़राब हो। तुमने खुद ही तो बताया था कि उनका फ़ोन अक्सर ख़राब ही रहता है। हाँ, हो सकता है। वैसे अब बीबी को भी ना एक मोबाइल फ़ोन ले ही लेना चाहिए। भाभी, इतना लेट हो गया है, प्लीज़ ये पकड़ें। मुझे लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद शाम में आपके साथ भी जाना है। प्लीज़ अम्मी को बता दीजिएगा। लेकिन चाय तो पी लो। अभी टाइम नहीं है, शाम में जाना भी है हमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।
हो रहा है सारी चीजों का। कितनी गर्द चढ़ी हुई है। 1000 बार समिया को कहा है कि रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार झाड़ लिया करे, लेकिन कान पे जूं नहीं रेंगती इस लड़की के। एक कान से सुनेगी, दूसरे से निकाल देगी। अल्लाह, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम है कि मैं घर को भी देखूं और इन्हें खाना भी पका कर खिलाऊं। ऐसे नहीं कि खाना पकाना ही सीख ले। इनायत साहब होते थे तो 4-4 नौकर होते थे घर में। हर चीज पे कर जमी हुई है। हेलो हेलो, मुआ ये तो बंद पड़ा है। समिया, ओ समिया, फोन तो आकर देखो क्या हुआ है। मैं भी कहूं कि मनाहिल का फोन क्यों नहीं आया है। मुआ फोन ही बंद पड़ा है। समिया, चलो जा लेकर आओ। चलो क्यारी दो। अरे क्यों नहीं दे रहे? मुफ्ते में नहीं आता सब कुछ। चलो शाबाश निकालो पैसे। ये लो तुम्हारे, ये तुम्हारी 2 केरी। और सुनो, अगर तुम लोग के गले वाले खराब हुए ना तो अपनी अम्मा को ये ना बताना कि समिया ने केरियां बेची हैं। अगर तुम्हारी अम्मा ने मेरी शिकायत लगा दी ना तो मेरी बीवी मेरा जीना अजाब कर देगी। चलो फुट जाए यहाँ से। आज तो ये लड़की मेरे हाथों पिटेगी। समिया, अरे दादी छत पे पहुंच गई। हमारे समिया, जोर से लगी इतनी क्या मुसीबत है? मुझ मासूम की ना आह लगेगी आपको। तू और मासूम 100 शैतान मरे थे तो तू पैदा हुई थी। अच्छा, पिछली दफा तो आपने कहा था 150। 150 नहीं 160 कहे थे। बता तूने टेलीफोन की तार क्यों काटी? तार ना काटती तो पतंग कैसे लूटती? और आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने तार काट के पत्थर बांधा था। भेड़ा गरक, तूने पतंग लूटने के लिए टेलीफोन की तार काट दी। क्या करूं तेरा समिया? हाँ तो दादी, अगर मैं तार ना काटती तो पतंग कैसे लूटती? वैसे दादी, आपकी इस छड़ी का वजन ना आपसे भी ज्यादा है। इतनी जोर से मारती है, लगती है मुझे। अरे मारूं नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? वैसे उतारनी तो चाहिए आरती। बड़ा कारनामा किया ना तूने तार काट के। तार काट के कारनामा नहीं किया, मगर पतंग लूट के जरूर कारनामा किया। आपको पता है मैंने जहीर की छत से पतंग लूटी है, और उसकी छत पता है हमारी छत से कितनी दूर है? कोई लूट के दिखा दे मुझे वहां से पतंग, नाम बदल लूं मैं अपना। हाँ, सुबह की अखबार में तेरी तस्वीर छपवाऊंगी। आपको तो मेरे टैलेंट की ना जरा भी कदर नहीं है ना। ये तेरा टैलेंट हुआ, पतंग लूटने के लिए तार काट दी। दादी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला होता ना तो मैं फर्स्ट आती, फिर आप फख्र से बताती दुनिया को, पोती है मेरी पोती। पहले जाकर तार जोड़, फिर जाके मुकाबला जीतना। अच्छा, करती हूँ ठीक आपकी तारीफ। मेरी नहीं, टेलीफोन की। हाँ हाँ वही टेलीफोन की। अरे छड़ी दे जा, मैं कैसे चलूंगी? रुके,
जुड़ती रहती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी तारें जुड़वानी है ना जुड़वा लें, शाहान भाई का फोन नहीं आने वाला। तारें जोड़ दो। शायद किसी दिन आ ही जाए। माशाल्लाह, ये लड़का तो शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा ना कहो, हीरा है हीरा। मुलाजमत, खानदान, कोई कमी है क्या? बस सकीना, मेरी जरनाब की बात तुम यहाँ तय करवा दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा। जी, 2 साल पहले कितना जोर लगाया था मैंने तुम्हें कि इसका रिश्ता भी मेरे ही हाथों तय कराओ, मगर तुम बाला ही बाला सब तय करके बैठ गई। अरे बिटिया, कोई बच्चा बच्चा भी है या नहीं? अब सकीना, तुम गलत समझ रही हो, अभी सिर्फ मंगनी तय हुई है। नाहिल बेटा, जाओ जाके रेस्ट करो। मंगनी तय हुई है, लेकिन मुझे तो याद पड़ता है 2 साल पहले तुम्हारे घर आई थी तो तुमने कहा था कि इसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। नहीं सकीना, वो मंगनी की ही तैयारियां थी। अच्छा ये बताओ, अपनों में की है या गैरों में? अब बस दूर के रिश्तेदार समझ लो, मेरी मियाँ की फूफी का पोता है। अब तुम इनके बारे में बताओ ना। हाँ, मैं बता रही थी। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा लहरों की तरह, तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानियों की तरह। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। इतनी मोहनी सूरत तो मैं भूल ही नहीं सकती। 2 साल पहले कितना जोर लगाया था मैंने तुम्हें, इसका रिश्ता भी मेरे ही हाथों तय कराओ, मगर तुम बाला ही बाला सब तय करके बैठ गई। अरे बिटिया, कोई बच्चा बच्चा भी है या नहीं? अब सकीना, तुम गलत समझ रही हो, ये सिर्फ मंगनी तय हुई है। पता नहीं क्या मुसीबत है, सारे काम मुझसे ही करवाने होते हैं बीबी ने। पतंग लूटने के लिए तो काटी थी, कौन सा कोई क्यामत आ गई है। मेरे फोन आ जाने होते ना शाहान भाई के। खासा मौका था लूटने का, यहाँ बीबी के काम ही नहीं खत्म होते। मुसीबत क्यों ना पूछूं? मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अरे बाबा, हम तो मोहब्बत कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। 2 किलो लिख दिया ना? जी हाँ ठीक है। अब जितना सामान मैंने लिखवा दिया है ना, मार्केट से मंगवा लो। दही बड़े मैं खुद बना लूंगी। बरीरा बेटा, तुम रात को याद से माश की दाल भिगो देना। अम्मी जान, इतना सब कुछ हो गया, दही बड़े रहने ही दें। वो लोग चाय के साथ कितना सा खा लेंगे। नहीं बेटा, लोग बहुत नोट करते हैं ऐसी बातों को। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरफ से कोई भी कमी रह जाए।
ठीक, जैसे आपकी मर्जी। जनाब, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाकर ना एक अच्छा सा फेशियल करवा लो। देखो तुम्हारी स्किन जो है ना मुझे बहुत रफ लग रही है। क्या फायदा भाभी, वैसे भी उन्होंने पसंद तो मनाहिल को ही करना है। चलो तुम फिर शुरू हो गए। अम्मी आपको बुरा क्यों लग रहा है? हमेशा ऐसा ही होता है ना कि देखने मुझे आते हैं, पसंद उसको करके चले जाते हैं। अब जब ये बात मैं अपने मुंह से कह रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? अरे बेटा, जिंदगी में जब कभी खुशी का मौका आ रहा हो उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अम्मी, जब तक ये लाडली बेटी आपकी इस घर में है ना, मेरी कोई खुशी इस दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। सरनाब, क्या करूं मैं इस लड़की का? देखा तुमने, इतनी बदतमीज हो गई ये जरनाब। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको भी तो इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए उससे। लो, अरे सख्ती की होती तो इतनी जबान न चलती उसकी। अम्मी जरनाब ना समझ है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके मिजाज में ठहराव आ जाएगा। देखो, अरे फैसल, उसकी शादी की उम्र हो गई है, अभी भी वो ना समझ है। लेकिन अम्मी जान, मुझे लगता है कि इसमें गलती उसकी भी नहीं है। अब आप तो जानती है कि ये शादी की परेड तो हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। बरीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी तो आपने इतनी जल्दी ये सारे सिलसिले शुरू कर दिए उसके लिए, अभी उसकी उम्र ही क्या है। चलो, अब तुम भी उसकी साइड लेना शुरू कर दो। नाहिल को देखो, कितनी मुश्किलें आई उस पर, अगर मजाल है जो एक शिकन भी आई हो उसके माथे पर। दूसरी तरफ ये मोहतरमा है, जरा जरा सी बात पर इनका मिजाज बिगड़ जाता है। अच्छा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे, जो बात करने में आई थी वो तो भूल ही गई। जी बताएं। बेटा, इतवार को कोई प्लान ना रखना अपना। वो सकीना ने जरनाब की तस्वीर तो दिखाई थी उन्हें, फिर मैं चाहती हूँ कि लड़के वालों से एक मुलाकात भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब जुनैद तो है नहीं यहाँ, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, और भी कोई हुक्म है तो मुझे बताएं। जीते रहो बेटे। लो भाई, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम लोगों का। अब मैं जाके सोती हूँ। सॉरी, बिजी हूँ मैं। क्या हो गया? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप अपने फोन पे लगे हुए हैं। अच्छा, अब आपका मूड ठीक है? और वो जो शाम में मैं पता नहीं क्या क्या किए जा रहा था आपका मूड अच्छा करने के लिए, वो कुछ नहीं? 4 घंटे लगे मुझे आपकी तार के चक्कर में। अब जरा मुझे अपनी उंगलियों पर गिन कर बताएं कितनी कोई कॉल्स मिस हो गई आपकी? 2 पतंगे और 1 लका कबूतर आपकी तार के चक्कर में मेरे हाथ से निकली। अब इतना रौला ना डालती तो क्या हो जाना था। हाँ तो सही है ना, घर में एक चीज है तो उसकी तार जुड़ी हुई होनी चाहिए, कोई डेकोरेशन पीस तो नहीं ना। डेकोरेशन पीस ही है दादी। बताए कितनी कॉल्स आई आपको? आई नहीं तो आ तो सकती हैं। और ये क्या कर रही हो, किस तरह काम कर रही हो? कितना तुम्हें समझाया है, सलीका ना सीखना तुम समिया कभी। कितनी जालिम दादी हैं आप। इसके बजाय कि आप मेरी हेल्प करें, उल्टा आप मुझे डांट रही हैं। मेरे हाथ दुख गए हैं। मटर छीलने को कहे, नहर तो नहीं खोदने को कही है। इतने सारे मटर हैं कि इतना पानी भी किसी नहर में नहीं होगा। कितनी जबान चलती है, इतने हाथ चलते ना तो कब के मटर छील चुकी होती। दादी को तंग करते तेरा दिल नहीं दुखता? पोती से काम कराते हुए आपका दिल नहीं दुखता? अरे इस उम्र में मैं कितना काम करूं? क्या हुआ आपकी उम्र को? अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है। इतनी मुंह फट है। देखना किसी दिन हार्ट अटैक होगा ना और चुपके से इस दुनिया से चली जाऊंगी। अच्छा बस कर दें दादी, अब इन बातों से ना मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली। बचपन से सुन रही हूँ कि चुपके से हार्ट अटैक हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं। तेरे बाबा से वादा किया था कि तुम दोनों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। उसी वादे की डोर ने मुझे जिंदगी से जोड़ा हुआ है। इतनी सी थी जब तेरे बाबा तुझे और शाहान को मेरे हवाले कर कर गए थे। तेरे दादा की वफात पे भी मैं तन्हा नहीं हुई थी इतनी, जितने तेरे अम्मा बाबा की वफात के बाद मैं तन्हा हो गई। अच्छा डाल दें अब ये बात मेरे अम्मा बाबा के साथ। ये कितनी मुंह फट है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मैंने तुम दोनों को इतनी मोहब्बत से पाला है
लेकिन ना शाहान को मेरी मोहब्बत पे एतबार आया और ना ही तुझे आएगा। शाहान भाई का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मुझे आपकी कदर करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बताए भाई कि इतनी बुढ़ी ठुड्डी पे दादी किसी की होती है? हमें तो स्टार प्लस वाली दादी चाहिए जो यंग हो और एनर्जेटिक हो। इधर देखो तो पार्क में क्या लेके जाओ सांस ही फूल जाता है इनका। मगर एक बात बहुत अच्छी है इस दादी की, वो आलू के पराठे बहुत मजे के बनाती है। पराठे खाने में सुबह बना देंगे, कल मटर चीज चल। नहीं ना दादी, कुछ बहुत हो गया। बस फिर उसे निभाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इस तरह से बात बात पर छोड़ने पर नहीं आ जाता। इंसान के बस में क्या होता है? फैसल, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। ऐसी क्या बात है जनाब कि जो मुझसे इजाजत लेनी पड़ी आपको? वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अम्मी जान से कहें कि जब वो रिश्ते वाले आ रहे हैं घर पर तो मनाइल उनके सामने ना आए। कैसी बातें करिए तुम? मिनाइल को कैसे मना करेंगे और उसके दिल पे क्या गुजरेगी? देखिए, मनाइल बहुत अच्छी लड़की, अगर उसे सलीके से समझाया जाए तो वो जरूर समझ जाती। और फिर अगर हम सिर्फ मनाहिल के दिल के बारे में सोचते रहेंगे तो इसका मतलब है कि जरनाब की शादी का ख्वाब तो हम भूल ही जाएं। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सबकी भलाई की बात कर रही हूँ। अब ये भलाई मेरी समझ से बाहर है। अब आप खुद ही देखिए, हम पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जरनाब का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, मगर जो भी रिश्ते वाले आते हैं वो मनाहिल को पसंद करके चले जाते हैं। इसका मतलब है कि मनाहिल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ना वो किसी के सामने जाए, ना कोई उसे पसंद करे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। एक काम करोगे तुम मम्मी से बात करो। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप खुद बात करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो बहू हूं, हो सकता है मेरी बात अम्मी जान को बुरी लग जाए। तुम औरतें भी ना। चलो ठीक है, मैं मम्मी से बात करूंगा। ठीक है, अब चाय लेकर आऊं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुबह नमाज के लिए भी नहीं उठी? नहीं, तबीयत तो ठीक है लेकिन रात को देर तक किताब पढ़ी थी और फिर सुबह आंख नहीं खुली। आप बताएं, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? हाँ, बात तो करनी ही। दरअसल क्या हुआ अम्मी? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। बात कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। घबरा क्यों रही है इतना? जो भी है खुल के कहें। बेटा आज शाम जरनाब को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन ये इतने पॉज ले लेकर क्यों बोल रही हैं? अब मेरा दिल घबराना शुरू हो गया है। प्लीज बताएं क्या हुआ है? बेटा मुझसे कहते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कमाल है, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, जो भी है मुझे बताएं। नाहिल, मैं चाह रही हूँ कि आज शाम जब वो लोग आए तो तुम उनके सामने ना आना। मुझे गलत ना समझो मिनाहिल, जरनाब और तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो बेटा, पर जब तुम सामने आती हो तो जरनाब की तरफ लोग देखते भी नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं नहीं आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी। बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाओ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी।
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी, मैं बीबी के पास चली जाती हूँ। नाहिल, पूरे शहर में एक वही घर रह गया मनाहिल। अम्मी, कहीं ना कहीं तो जाना है ना, बीबी के घर ही सही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मुझे कब पसंद था कि मनाहिल बीबी के घर जाए, मगर उसे कहीं ना कहीं तो जाना था। क्या शहर में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जहां मनाहिल जाकर रह सके? किसी और के घर जाकर वो क्या बताती कि वो शाम को घर से क्यों निकली है? वक्ती तौर पर ही सही, हमें मनाहिल को घर से बाहर भेजना मजबूरी है। फिर वो वहां क्यों ना जाए जहां उसके दिल की खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो मनाहिल, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस एक कप चाय पीऊंगी। ओहो, आज तो कोई बहुत खुश लग रहा है। मनाहिल, वो तुमने वली को तो नहीं देखा? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ उसे। अम्मी के कमरे में जाए, वहां आराम से सो रहा है। ये भी ना कहीं पे भी सो जाता है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। बरीरा भाभी, मुझे बताएं मैं शाम के लिए क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। मनाहिल बिल्कुल ठीक कह रही, भाई तुम पर तो हर कलर बहुत सूट करता है। बल्कि ऐसा करो, ये ब्लू वाला पहन लो, ब्लू तुम पे बहुत फ्रेश लगता है। और पता है क्या, इसके साथ वो मेरे स्टोन वाले इयररिंग्स नहीं थे, वो पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा। कौन से? वो वाले जो जरनाब को पसंद थे और तुमने ले लिए थे? हाँ, ऑफ कोर्स। जो चीज भी मुझे पसंद होती है, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली मनाहिल के हिस्से में चली जाती है। वो शायद वली रो रहा है, मैं उसे देख कर आती हूँ। जरनाब, आज तो खुशी का मौका है, कम से कम आज तो मत नाराज हो। ओ प्लीज, मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं हूँ। तुम्हारे अगर दिल में कुछ था तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? अब मेरी क्या गलती है? ऑफ कोर्स तुम्हारा तो कभी कसूर होता ही नहीं है। शाहान ने तुम्हें पसंद कर लिया, उसमें भी तुम्हारा कसूर नहीं था। और जो कोई भी मुझे देखने आता है तुम्हें पसंद करके चला जाता है, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू नो व्हाट, इस सब में मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूं, और ये चीज सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है। और हाँ, अम्मी कह रही थी अपने कमरे में से सारी तस्वीरें हटा देना, रूम ना हो गया आर्ट गैलरी हो गई। तुम्हारा तो कभी कसूर होता ही नहीं है। शाहान ने तुम्हें पसंद कर लिया, उसमें भी तुम्हारा कसूर नहीं था। और जो कोई भी मुझे देखने आता है तुम्हें पसंद करके चला जाता है, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू नो व्हाट, इस सब में मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ।
तुमने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी थे आदमी काम के। इतनी मुश्किल बातें करते हो असफन, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। सब समझ में नहीं आती तो ऐसे सवाल पूछती क्यों? क्यों ना पूछूं? मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अरे बाबा, हम तो मोहब्बत कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। बाय द वे, मैं जरा तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट देख रहा हूँ और यहाँ लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये कौन आशिक मिजाज आदमी। बस देखा, फिर चालाकी से बात को घुमा दिया। मेरे सवाल का जवाब कभी मत देना, ठीक है? मैंने कब तुम्हारे सवालों का जवाब ठीक से नहीं दिया? मतलब कि बंदे को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए ना। ये क्या कि सारी फीलिंग्स अंदर दबा के रखी हुई हैं। यार, मैंने कब अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी? मैं उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ कि तुमने मुझे अब तक आई लव यू कितनी बार कहा है। अब वो जिया है ना, उसका बॉयफ्रेंड रोज उसे आई लव यू कहता है। जी हाँ, वो जिया का बॉयफ्रेंड, इसीलिए उसको बार बार बताना पड़ता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ऐसा शौहर जो 2 हफ्ते मेरे साथ रहा और फिर मुझे दुबई में छोड़ के खुद पाकिस्तान भाग गया। अरे मजबूरी थी यार, नौकरी का सवाल था ना, इसलिए आना पड़ा। लेकिन अब तुम आ रही हो तो रिसेप्शन से पहले तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा। देखते हैं कि तुम अपने वादे पे कितना पूरा उतरते हो। अच्छा लिसन, हेलो हेलो, बैटरी डेड हो। अब ये पैक कर दो प्लीज। It's okay. I'm really sorry, आपकी चीजें तो ठीक है ना? Don't worry. क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। अरे तू तो भाभी के पीछे दीवाना हो गया है। आखिर मोहब्बत में दीवानगी जायज है मेरे दोस्त। 2 साल से लड़का गायब है और आपने बेटी को उसके नाम पर बिठा के रखा हुआ। वैसे आप ही तो कहती हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, तो फिर इसका असली घर तो ये हुआ ना। नाहिल में कुछ तो अट्रैक्शन है, कोई तो बात है। हर कोई आता है उसे पसंद करके चला जाता है। तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानियों की तरह। मैं तुम्हें एक बादल गिफ्ट करूंगा, ओके? तेरी गली अपने इश्क का बादल। में फिर रहा हूँ आंधियों की तरह।